अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहज़र सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम अहबाब सेहतयाब होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आप सब की बीमारियाँ, दुख दर्द, तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर फरमाए। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिसे आम वर्डिंग में आप मुँह के छाले बनना या ओरल अल्सर कह सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस बीमारी की वजूहात, इसकी अलामात और इसका तरीका इलाज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस बीमारी की वजूहात कि किन वजूहात से आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। सबसे पहले इसकी कॉमन वजह जो कि है इंजरी होना या चोट लगना। ये इंजरी आपको किसी भी वजह से लग सकती है, जैसे कि आपको अपने टीथ ब्रश से, जो कि जिस बहुत ही हार्ड हो सकता है, उसकी वजह से। इसके अलावा आपको खाने के दौरान आपके दांतों से, इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी खाने से जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने से या ऐसी दवाइयों के इस्तेमाल से जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या रिएक्शन कर सकती हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपके मुंह में छाले बनने की सबसे बड़ी और मेन वजह बन सकती है। जी तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं जी इसके सिम्टम्स की जानिब। इसके रीज़न्स या इसकी वजूहात जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन सी अलामात से पता चल सकता है कि आपको ओरल इन्फेक्शन हो गया है। सबसे पहले तो इसका मेन जो सिम्टम है वो, आप कोई भी चीज़ खाएं तो आपको दर्द होगा मुंह में। इसके अलावा आपको गर्म या ठंडा ज़्यादा महसूस होगा। इसके अलावा आपको मिर्चें ज़्यादा लगेंगी। जी तो इसके सिम्टम्स जानने के बाद अब हम चलते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन या इसके ट्रीटमेंट की जानिब। अगर आपको ये अलामात हैं तो आपको चाहिए कि किसी भी अच्छे डॉक्टर से रजू करें। वो आपको रेफ़र करेगा कि कौन से टेस्ट करवाने से आपको पता चल सकता है कि आपको ओरल इन्फेक्शन हो गया है। खुदा न खास्ता अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो वो आपके ब्लड टेस्ट करवा सकता है। इसके अलावा आपको मुंह में छाले आयरन या विटामिन B12 की कमी से भी हो सकते हैं। इसके अलावा जिंक की कमी की वजह से भी आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आप कौन से टेस्ट करवाएं, तो आप जान सकेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसके अलावा अल्लाह ना करे अगर आपको मुंह का कैंसर हो गया है तो उसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, जो कि आपका डॉक्टर आपके छालों से सैंपल लेके वो लैब में भिजवाएगा, तो वो जान सकेंगे कि आपको कैंसर है या नहीं। जी तो अब हम चलते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की जानिब। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हाइजीनिक ब्रश और हाइजीनिक टीथ पेस्ट इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको मुंह में छाले हैं तो आपको चाहिए कि अच्छी सी जेल, जिसमें मेन आती है डेक्टारेन जेल। ये है जी डेक्टारेन जेल। ये आप अपने मुंह में सुबह शाम या 3 टाइम लगा सकते हैं। ये आपको अंदर से भी देख सकते हैं। इसकी कीमत तकरीबन 180 रुपये है, जो कि आपको मार्केट से या किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकती है। आप इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा मार्केट में सोमो जेल के नाम से एक जेल आती है, जो कि एबट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की तरफ से मार्केट में आती है। आप उसको इस्तेमाल करें। ये जेल अगर आपके अंदर भी चली जाती है, ग़िज़ा वाली नाली में चली जाती है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप अच्छी तरह अपने मुंह में लगाएं। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अफाका देगा और आप सेहतयाब हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। वस्सलाम।